चलो देखो कैसे करेंगे इसको। पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, 1/v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, तो हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना, बोलो। हाँ सर। और यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हुएगा। वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हुई है मतलब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। ठीक है, इसको लिखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ कितना, 4 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है टाइम। तो टाइम निकालना बहुत ही आसान है। टाइम निकालना कैसे आसान है देख लेते हैं जरा। एक काम करो, है ना, मान लो एक रैंडम 1 वर्सेस v, यही ग्राफ नहीं, मैं कोई भी जनरल ग्राफ लेके दिखाता हूँ। 1 वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ही कुछ भी, है ना। तो ये ग्राफ के अंडर का एरिया कैसे निकालते हैं। मान लो एक छोटा सा, हम ये लेते हैं, इसका ग्राफ का एक पोर्शन लेते हैं, ये छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा बताओ जरा। छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है हमारा y कोऑर्डिनेट कितना है, 1/v, और ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ds हो जाएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये छोटा सा जो एरिया है, ये जो मैंने भी शेड करके दिखाया डी ए, इसको अगर लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, 1/v मल्टीप्लाइड बाई ds लिखोगे, है ना। और v जो होता है वो क्या होता है, ds बाई dt होता है क्या, बोलो। तो ds ds कट गया क्या। तो ये जो छोटा सा एरिया है वो मुझे क्या दे रहा है, छोटा सा टाइम दे रहा है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे मतलब टोटल एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो क्या मिलेगा तुमको, टाइम मिलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एरिया, ये जो ग्राफ के नीचे का जो एरिया है 1/v वर्सेस s का जो ग्राफ है, इसका जो नीचे का जो एरिया है, ये जो रेड वाला शेडेड पोर्शन है, वो तुमको क्या देगा, टाइम देगा। अब ये टाइम जो है तुम निकाल लो, ये एरिया निकाल लिया तो टाइम मिल गया। देखो एरिया निकालना बहुत ही आसान है, एक, है ना। कैसे निकालेंगे बताओ, सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। एक तो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत ही आसान है। ये कितना हो गया, 2 है। ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका भी 2 है ना। और ये ट्रायंगल जो बच गया इसका कितना हो जाएगा, बोलो, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया 1 हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आया, 5। तो टाइम हमारा 5 आ गया, तो आंसर हमारा इस तरह से क्या हो गया, 4/5। सिंपल, इजी।